और घर घर तिरंगा योजना है, घर घर तिरंगा योजना, और लोगों में खुशी है और उमंग है इस चीज़ को लेकर, और सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, आज़ादी मुबारक कहकर, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो हम सब कहते हैं। मेरा एक सवाल है कि ये जो खुशी है ये किस बात की खुशी, और ये जो आज़ादी मिली जो हम बोलते हैं, तो क्या वाकई ये आज़ादी मिली हम लोगों को, और ये आज़ादी मिलने की खुशी हम लोग मनाते हैं? आप इस पर गौर करें कि हम जो खुशी मनाते हैं 15 अगस्त में, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे में, तो क्यों मनाते हैं? अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि आज़ादी मिली थी इस दिन देश को, तो देश को आज़ादी किन चीज़ों से मिली थी? हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ ने और आपके पूर्वजों ने, हम सब के बाप दादाओं ने काले पानी में सज़ा काटा, शहीद हुए, लड़े भिड़े, मरे, कटे, प्रोटेस्ट किए, जेल में सज़ा काटे, और न जाने क्या क्या अंजाम और क्या क्या जुल्म सितम झेलना पड़ा हमें। उसके बाद अंग्रेज़ ने भारत छोड़ा और हम लोग खुशी मनाते हैं। उनकी कुर्बानी जो दी थी तो उसमें सफल हुए, अंग्रेज़ ने भारत छोड़ दिया, तो हम लोग इसकी खुशी मनाते हैं। तो क्या वाकई आज़ादी हम लोगों को मिल गई अंग्रेज़ के छोड़ने के बाद? आप अगर गौर करें तो मेरी नज़र में तो मेरा ख्याल है कि जो सिस्टम अंग्रेज़ के वक्त था वही सिस्टम आज है। दलित पे जुल्म कल भी होता था, अंग्रेज़ के वक्त में भी, आज भी होता है। औरतों के साथ गलत तब भी था, आज भी है। औरतों पे उस तरह का जो एक सोच वो तब भी था, आज भी। हाँ, आज इस चीज़ में कमी हुई है, तो वो एजुकेशन की वजह से। कल भी अगर शायद ऐसा होता तो एजुकेशन की वजह से। तब भी हर जगह नहीं थी, जो पढ़े लिखे थे उनमें कि आज ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। लूटा तब भी गया, लूटा आज भी जा रहा है। गरीब तब भी परेशान थे, गरीब आज भी परेशान है। गरीब आज भी शिक्षा से दूर है। हिंदू मुस्लिम तब भी लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम आज भी लड़ रहे हैं। जातिवाद तब भी थी, जातिवाद आज भी है। इनइक्वालिटी तब भी थी, इनइक्वालिटी आज भी है। बस फ़र्क ये है ना, फ़र्क ये है कि कल जो हम पर मुसल्लत थे वो अंग्रेज़ थे, और आज जो है तो वो हमारे ही मुल्क के इंसान हैं। तो क्या आप सभी जो खुश हैं, तो क्या इसलिए खुश है कि बस कोई बाहरी हम पर हुकूमत कर रहा था, वो चला गया, तो उसे भगा दिया देश छोड़कर, तो इसलिए खुश है? आज वैसा ही काम अगर आपके देश के लोग कर रहे हैं तो आज़ादी मुबारक। कल भी अगर आप सच बोलते थे, सच लिखते थे, तो जेल में डाला गया। आज भी सच जो बोलते हैं, जो सच लिखते हैं, जेल में डाला जाता है। सिस्टम कल भी ऐसा था, आज भी वैसा ऐसा ही है। कल भी झूठे वादे किए गए, आज भी झूठे वादे किए गए। फिर कैसी आज़ादी, किस चीज़ की खुशी? हम तो देखते हैं कि वो लोग जो जुल्म सितम करते हैं हम पर, वो झंडे फहराते हैं। जो हिंदुस्तानियों का जिन्होंने पैसा लूटा, आज क्या करप्शन नहीं? अंग्रेज़ खुलेआम लूटते थे, आज यहाँ करप्शन होता है। जनता को पढ़ा दिया जाता है कि इतना पैसा वहाँ, इतना पैसा वहाँ लग, हिसाब तो देते नहीं लोग। कैसी खुशी? अगर आज़ादी चाहिए तो आज़ादी हमें इलिटरेसी से चाहिए, जहालत से चाहिए, नफ़रत से चाहिए, अज्ञानता से चाहिए, भेदभाव से चाहिए, नफ़रत से चाहिए, दंगे और फसाद से चाहिए, जातिवाद से चाहिए, महिला की असुरक्षा से चाहिए। समझ नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है।
कहाँ है इस देश का सोच था, कितने विद्वान और कैसे कैसे लोग हिंदुस्तान के थे जिनका सोच ऊंचा था। साधु संत फकीरों का देश, स्वामी विवेकानंद का देश, ख्वाजा का देश, बुद्ध का देश। और आज ये हाल है यहाँ के लोगों का, ये सोच है, ये ख्याल है कि अंग्रेज चलेंगे तो बधाई, ये आज़ादी मुबारक। बस अंग्रेज का जाना ही उतनी ही हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी तो थी अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को निभाना। हम अब क्या किए, अपने कर्तव्य को कितना निभाए? क्या इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं है इन सब में? हम सब इन्वॉल्व है। आज़ादी बस आज़ादी मुबारक को बोलने से नहीं मिलती है। हमारा भी फर्ज था कि हम करप्ट नहीं होते, हम रिश्वत नहीं लेते, हम रिश्वत नहीं देते, हम चालान देकर आसानी से पुलिस से, हम बगैर चालान दिए कुछ शॉर्ट में पैसा देकर पुलिस से आसानी से नहीं बचते। हम सब ने मिलकर देश का खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, इन सब चीज़ों पे मुझे बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मुझ में ये हिचकिचाहट है। पर हम लोगों को देख रहे हैं कि मुझे लगा कि शायद कोई तो बोलता होगा या कोई तो बोलेगा, वो मुझे नज़र नहीं आता। हम सोचे हम ही कहते हैं कि शायद आप मेरी बात को समझ पाए, जो हम कहना चाह रहे हैं उससे डायरेक्शन को आप देख सकें। कल भी गरीब का वही हाल था जो गरीब का हाल अब है। आप देख लें, आज आप मुझे किसी भी ज़रिए सुन रहे हो, किसी भी माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो या फिर किसी भी ज़रिए से, आप देखें उसी फील्ड में जो बहुत ज़्यादा जो पैसे कमाए हुए, क्या उन्होंने सरकार को कंडेम किया कि ये ऐसा गलत है, वैसा गलत है? इसी 15 अगस्त को, ये 2022 में 15 अगस्त को हम न्यूज़ पढ़कर शॉक हो जाते हैं कि बिल्किस बानो, जिसका गैंग रेप हुआ था गुजरात में, उनके सारे रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया जाता है। आप जिस आज़ादी की खुशी मना रहे हैं वो यही आज़ादी है, वो यही आज़ादी है जिसमें रेपिस्ट रिहा हो रहे हैं, वो यही आज़ादी है जिसमें गरीब मर रहे हैं, वो यही आज़ादी है जिसमें कोई भी इंसान गलत तरीके से पैसे कमा लेता है, जो आपको बहुत आसान लगता है, जहाँ औरतें रात को चल नहीं सकती है, जहाँ इंसान असुरक्षित है, जहाँ शरीफ इंसान डर के रहते हैं, परहेज तो दूर डर कर रहते हैं, जहाँ के सारे व्यापारी देश छोड़कर जा रहे हैं। मुझे अल्लामा इकबाल की एक शायरी याद आती है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान न होगी तुम्हारी दास्तानों में। तो समझे आप कि आप कौन सी आज़ादी की खुशी मना रहे हैं। और अगर वैसी आज़ादी नहीं है तो वैसी आज़ादी को लाने की कोशिश करें, फिर से लड़े, फिर से उठे, फिर से जागे, फिर से प्रोटेस्ट करें, फिर से सच के साथ हो जाए। देखें हम पर कौन हुकूमत कर रहा है, वो कौन से मज़हब का है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता? वो काला है, गोरा है, ब्राह्मण है, दलित है, चमार है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है तो इंसान है। लेकिन मसला ये है कि कौन किस तरह से हम पर हुकूमत कर। हमारा कहना है कि हम पर हुकूमत करे, वो अदल करे, इंसाफ करे, लोग खुश रहे, आवाम खुश रहे, इंसान खुश रहे, देश खुशहाल रहे, देश सही ओर जाए, उन्नति हो, प्रगति हो, रोजगार आए, भुखमरी खत्म हो। लेकिन हो इसका उलट रहा है। तो दोस्तों, आज़ादी को समझे और सबसे पहले खुद को आज़ाद करें। खुद को आज़ाद करें नफरत से, खुद को आज़ाद करें गलत सोच से, खुद को आज़ाद करें उन ख्याल से जिसमें अपने देश
को नुकसान हो, चाहे वो टैक्स चोरी हो या फिर बीच सड़क पर हेलमेट की वजह से पुलिस को 100 रुपये पकड़ा देना, इन चीज़ों से खुद को आज़ाद कर। एक लड़कपन तक अगर ऐसा हो, लड़कपन का उम्र हो, तो वो एक अलग सी बात है कि चलो हाँ बच्चे कर देते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट के आदमी है, वो ऐसा करते हैं। तो इससे मुल्क क्या सीखेगा? बच्चे तो बड़ों से सीखते हैं ना। खुद को आज़ाद करें गुलामी की जंजीर से खुद का, और फिर देश सेवा करें। देश सेवा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मिलिट्री में जाकर या फिर नेता बनकर या फिर सरकारी अधिकारी बनकर ही कर सकते हैं। आप अपना काम देश की भलाई के प्रति कीजिए, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, वही है देश सेवा। धर्म के नाम पर सरकार चुन लेना या फिर कोई सी लालच से सरकार चुन लेना या फिर आपकी उससे दोस्ती है इस कारण उनका सपोर्ट करके उन्हें नेता बना देना, क्या इससे देश की भलाई है? इससे तो आपकी भलाई है। देश हित में काम करना मतलब देश हित में काम करना, देश हित में काम करना मतलब खुद के हित में नहीं, देश के हित में काम करना। और जो देश के हित में काम होगा वही खुद का हित होना चाहिए। शायद मेरी बातें ज़्यादा हो गई है, थोड़ा मिनट ज़्यादा हो गया, लोग बोर हो जाते हैं, इस वजह से हम ख़त्म करते हैं इन बातों को। लेकिन मेरी बातों पे गौर और फिक्र कीजिएगा और ख़ुद को एजुकेट करें, पढ़ें और समझें कि देखें देश का हाल क्या तब क्या था और अब में क्या क्या फ़र्क है। तब भी हिंदू मुस्लिम था, आज भी हिंदू मुस्लिम है, सब कुछ है। बस एक यही है कि हम लोगों के हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में हिंदुस्तान है, लेकिन वैसा हिंदुस्तान कहा कि जहाँ की मेजॉरिटी ही परेशान हो, जहाँ की मेजॉरिटी का वही हाल हो जो तब था। देश आज भी लुटा ही जा रहा करप्शन के नाम पे, स्कैम के नाम पर। मेरी बातों को समझे और देश को सही दिशा में लेकर चलने की कोशिश करें, ये सबसे बेहतर है। ये तिरंगा का ढोंग करने से बेहतर है, क्योंकि जो देश लूट रहे हैं वो खुद तिरंगा फहरा रहे हैं। जो देश का पैसा ले लेकर भाग रहे हैं, नीरव मोदी या ललित वो विजय माल्या, अगर ये तिरंगा फैला दे तो क्या ये देशभक्त हो जाएंगे? चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बस मेरी बातों को सही दिशा में लीजिएगा, गलत वे में मत लीजिएगा। चलो।